नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन के अंदर हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के बारे में टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भारत की नदियों के बारे में, भारत की प्रमुख जिलों के बारे में टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। तो आपके बहुउद्देशीय परियोजना, तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है? ऐसी परियोजना जिनसे विद्युत का उत्पादन भी होता है, जिनसे सिंचाई का उत्पादन भी होता है और जिनका प्रयोग पेयजल के लिए भी करते हैं। मतलब बहु बहु का मतलब होता है अनेक उद्देश्य। ऐसी परियोजना जिसके अनेक उद्देश्य हो, जिनका अनेक उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया जाता है। जैसे आपके यहाँ विद्युत उत्पादन के लिए, आपकी सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए। तो भारत की सबसे प्रमुख आपका जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी परियोजना? आपका भांगड़ा नागल बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? भांगड़ा नागल बांध परियोजना है। ये भारत की सबसे प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है और इसका निर्माण कहां पर हो रखा है? आपके पंजाब के अंदर। कहां पर हो रखा है? पंजाब के अंदर। आपके कौन सी नदी पर इसका निर्माण कर रखा है? आपके भांगड़ा नागल बांध सिंचाई परियोजना का सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज और व्यास। सतलज और व्यास नदी, दोनों नदियों पर आपके किनका निर्माण हो रखा है? भांगड़ा नागल बांध का निर्माण हो रखा है। और इनका निर्माण कहां पर किया गया है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर इसका निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश। और भांगड़ा नागल बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भांगड़ा नागल बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत के मंदिर की संख्या दी है। आधुनिक भारत के मंदिर की संख्या दी गई है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि आपके भांगड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना कौन से आपके राज्यों के अंदर है? पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त परियोजना आपकी ये। और कौन सी नदी पर है? सतलुज व्यास नदी पर। और या इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की संख्या दी है। आपकी तीसरी जो आपके बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है वो है रिहिंद परियोजना। कौन सी परियोजना? रिहिंद परियोजना। हिंद परियोजना नहीं, रिंद परियोजना। रिंद परियोजना। तो आपके रिंद जो आपके परियोजना है वो आपके कौन सी नदी पर है? रिहिंद नदी पर। कौन सी नदी पर? रिहिंद नदी पर। और कहां पर बनी हुई है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंदर। कहां पर बनी हुई है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंदर। और यहाँ पर आपके गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, ये जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। तो रिहिंद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, ये आपके कौन सी नदी पर है? रिहिंद नदी पर। और ये आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो आपके ये जो रिहिंद परियोजना है वो आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनकी सीमा पर आपके जो एक सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रखा है वो कौन सी सिंचाई परियोजना है? रिहिंद सिंचाई परियोजना। और कौन सी नदी पर? रिहिंद नदी पर। अगली आपके सिंचाई परियोजना है टिहरी बांध। जो आपका टिहरी बांध है वो आपके कहां पर बना हुआ है? तो ये उत्तराखंड के अंदर। और आपके कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई कितनी है? आपके 261 मीटर। जो टिहरी बांध है वो आपके उत्तराखंड में इसका निर्माण किया गया है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई कितनी है? आपके 261 मीटर। तो याद रखना एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। अगला बांध का नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो आपको दिख रहा है चित्र के अंदर, ये आपका कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। और ये आपके कौन सी नदी है? ये महानदी है। कौन सी नदी? महानदी। और महानदी पर आपको कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध। और इस बांध की आपके लंबाई कितनी है? लगभग आपके 5 किलोमीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर इस बांध की लंबाई है। तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर। और कहां पर बना हुआ है? ओडिशा के अंदर। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? आपके 4.8 किलोमीटर। तो आपको चित्र में देख रहा है ये कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। और ये आपको दिख रहा है ये कौन सा बांध बना हुआ है? आपके टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध।
और टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगली आपके सिंचाई परियोजना का नाम है व्यास या हरिके बैराज सिंचाई परियोजना। जो आपके व्यास और हरिके बैराज जो सिंचाई परियोजना है, और इनका निर्माण कहां पर हो रखा है, आपके कौन सी नदियों के संगम पर हो रखा है? व्यास नदी और ये सतलज नदी। तो व्यास नदी और सतलज नदी के जो संगम पर आपके कौन सी सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रखा है? हरिके बैराज, हरिके बैराज सिंचाई परियोजना या व्यास सिंचाई परियोजना। तो कहां पर इसका निर्माण किया गया है? कपूरथला पंजाब के अंदर। और व्यास और सतलज नदियों के संगम पर, जहां पर व्यास और सतलज दोनों आपस में मिलती है, उस स्थान को कहते हैं हरिके बैराज। और हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर है ये आपके हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान की इनकी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपके व्यास और सतलज जिस स्थान में मिलती है उस स्थान को कहते हैं हरिके बैराज। और हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी जो नहर निकाली गई है वो इंदिरा गांधी नहर है आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए सिंचाई के लिए आपको जल प्रोवाइड करवाती है। अगली सिंचाई परियोजना का नाम है चंबल नदी सिंचाई परियोजना। तो चंबल नदी सिंचाई परियोजना है, और यह परियोजना आपके राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश, ये चंबल नदी सिंचाई परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश इनकी संयुक्त परियोजना है। जो आपके चंबल नदी परियोजना, और चंबल नदी पर आपके मतलब 4 बांध का निर्माण किया गया है। ये आपके चंबल नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी। और चंबल नदी पर आपके कितने बांध का निर्माण कर रखा है? आपके 4 बांध का निर्माण किया गया है। और चंबल नदी का जो उद्गम होता है आपके मध्य प्रदेश से होता है। तो मध्य प्रदेश में इसमें यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है चंबल नदी पर। उस बांध का नाम क्या है? गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। और फिर ये इसमें राजस्थान में आपके रावत बाटा के अंदर एक बांध का निर्माण कर रखा है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा राजस्थान में इस पर निर्माण किया गया आपके जो इस उस बांध का नाम है आपके कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध। और अगले बांध का नाम है आपके जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। तो आपके जो चंबल नदी पर जो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और इस पर आपके 4 बांध का निर्माण किया गया है। तो पहला बांध है आपके गांधी सागर बांध जो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और दूसरा बांध है इसमें जवाहर सागर बांध, जिसका निर्माण कहां पर किया गया है? और जवाहर सागर बांध का निर्माण किया राजस्थान के अंदर। कहां पर किया गया? राजस्थान के अंदर। और तीसरे बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध, और इनका निर्माण कहां पर किया गया है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर। और चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? जानापाव की पहाड़ियां। और जानापाव की पहाड़ियां कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है। और ये राजस्थान में आपके नित्य वही हमेशा वर्ष 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 पर बहने वाली नदी है। अगला बांध का नाम है फरका बांध, फरका बांध या फरका बैराज। वो इनका निर्माण किया गया गंगा नदी पर। कहां पर किया गया? गंगा नदी या इसको हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी पर इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी के नाम जाना जाता है? हुगली नदी। और इसका निर्माण कहां पर किया गया? आपके पश्चिम बंगाल के अंदर। और इस आपके ध्यान रखना जो हुगली नदी है, इस किनारे आपके पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा बंदरगाह का निर्माण कर रखा है? कलकत्ता या कोलकाता बंदरगाह का निर्माण किया गया है। अगले है राज्य, और राज्य के अंदर आपके कौन कौन सिंचाई परियोजना है वो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। पहला है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपके कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है? सलाल सिंचाई परियोजना, बगलियार सिंचाई परियोजना और दुलस्ती सिंचाई परियोजना। और तीनों ही आपके कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और कौन सी नदी पर? आपकी स्थित है चिनाब नदी पर। कौन कौन सी? सलाल सिंचाई परियोजना, सलाल, बगलियार, दुलस्ती। तो ये आपके काम पर कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी पर आपके कहां पर बन रखी है? इसका निर्माण कहां पर हो रखा है? जम्मू कश्मीर के अंदर। अगली आपकी सिंचाई परियोजना किशन गंगा, तुलबुल सिंचाई परियोजना, उरी सिंचाई परियोजना, ये झेलम नदी पर है। तुलबुल, किशन गंगा और आपके उरी सिंचाई परियोजना है, इसका निर्माण कहां पर किया गया है? झेलम नदी किनारे, झेलम नदी पर इसका निर्माण हो रखा है। और ये आपके कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। अगली है चुटुक सिंचाई परियोजना है, जो आप कौन सी नदी पर है? सुरु नदी पर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चिनाब नदी पर आपके कौन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? दुलस्ती सिंचाई परियोजना। और आपके
बगलियार सिंचाई परियोजना और सलार सिंचाई परियोजना, इसका निर्माण चिनाब नदी कर। एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया किशन गंगा, तो किशन गंगा है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? आपके झेलम नदी, और उस पर आपके कौन सी आपके सिंचाई परियोजना निर्माण हो रखा है? किशन गंगा सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। और तुलबुल सिंचाई परियोजना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर, और कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। अगले राज्य का नाम है आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपके कौन कौन सी सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है और कौन सी नदी पर किया गया है? तो पहला है भांगड़ा, जो आपकी सिंचाई परियोजना है वो कौन सी नदी पर? आपके सतलुज नदी पर। अगला है नाथपा जाखरी सिंचाई परियोजना, जो एग्जाम में काफी बार पूछा था। नाथपा जाखरी सिंचाई परियोजना कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर? आपके सतलुज नदी पर। अगला है पोंग बांध सिंचाई परियोजना, और ये कौन सी नदी पर? आपके व्यास नदी पर। और चमेरा सिंचाई परियोजना, और कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। तो बागड़ा, नाथपा जाखरी, पोंग और आपके जो चमेरा सिंचाई परियोजना है कौन से राज्य के अंदर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आपको याद रखना है कौन सिंचाई परियोजना कौन से राज्य के अंदर है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगला जो राज्य का नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर आपका टिहरी सिंचाई परियोजना, और टिहरी सिंचाई परियोजना है कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी, या इसे बेलंगना नदी के नाम से भी जाना जाता है। टनकपुर सिंचाई परियोजना, जो टनकपुर सिंचाई परियोजना है कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। और कौन सी नदी किनारे है? शारदा नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? शारदा नदी किनारे। अगली है धौलीगंगा सिंचाई परियोजना, और जो कौन सी नदी किनारे? आपके धौलीगंगा नदी किनारे, और कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। अगले राज्य का नाम है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के अंदर जो सिंचाई परियोजना हरि के बैराज सिंचाई परियोजना, और हरि के बैराज सिंचाई परियोजना आपके व्यास और सतलुज नदी के जो संगम पर इसका निर्माण किया गया है। अगला है नागल जो सिंचाई परियोजना है, वो भी आपके नागल बांध या नागल सिंचाई परियोजना कहां पर है? पंजाब के अंदर। कौन सी नदी किनारे? सतलुज नदी किनारे। अगला है थीन बांध। थीन बांध का अन्य नाम है महाराजा रणजीत सागर बांध, और ये कौन सी नदी किनारे? आपके रावी नदी किनारे। और ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की संयुक्त बांध परियोजना है। तो आपके रणजीत सागर बांध कहां पर है? पंजाब के अंदर। कौन सी नदी किनारे इसका निर्माण किया गया है? रावी नदी किनारे इसका निर्माण किया गया है। अगला राजस्थान। राजस्थान में आपके राणा प्रताप सागर बांध, जो आपके चंबल नदी किनारे बनाई गई है परियोजना। जवाहर सागर सिंचाई परियोजना है, ये भी चंबल नदी किनारे बनाई गई है। और माई बजाज सागर सिंचाई परियोजना है, ये माई नदी किनारे। अगला है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में रिहिंद सिंचाई परियोजना, जो रिहिंद नदी किनारे। कौन सी? आपके रिहिंद सिंचाई परियोजना रिहिंद नदी किनारे इसका निर्माण किया गया है। और माता टीला सिंचाई परियोजना, इसका निर्माण बेतवा नदी किनारे किया गया है। और लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना, ये भी आपके बेतवा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अगले राज्य का नाम है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है वो हमें याद रखना है। तो गुजरात राज्य के अंदर पहली सिंचाई परियोजना है दांतीवाड़ा सिंचाई परियोजना, और इसका निर्माण किया गया बनास नदी पर, जो कहां पर है? गुजरात के अंदर। दोरई बांध सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर? साबरमती नदी किनारे। उकई सिंचाई परियोजना है, ये एग्जाम में काफी बार पूछ जाता है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उकई सिंचाई परियोजना है कौन सी नदी किनारे? आपके ताप्ती नदी किनारे, और कहां पर है? गुजरात के अंदर। अगली सिंचाई परियोजना का नाम है काकरापारा सिंचाई परियोजना, और काकरापारा सिंचाई परियोजना आपके कौन सी नदी किनारे इसका निर्माण किया गया है? ताप्ती नदी किनारे। और सरदार सरोवर जो आपकी सिंचाई परियोजना है वो आपकी नर्मदा नदी पर है, और कहां पर है? गुजरात के अंदर। अगले राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। गांधी सागर सिंचाई परियोजना कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। गांधी सागर सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर है। और इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना का निर्माण कहां पर किया गया है? नर्मदा नदी पर। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। और इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान के अंदर है, लेकिन इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। वरना सिंचाई परियोजना जो वरना नदी पर है, और तवा सिंचाई परियोजना जो नर्मदा की सहायक नदी है तवा, उस तवा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना है, और इनका निर्माण भी कहां पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। अगले राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के अंदर आपके कौन कौन सी सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रखा है? तो आपकी पहली सिंचाई जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना है, कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। सोमा सिंचाई परियोजना कृष्णा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और कोयना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के अंदर निर्माण किया गया है, और कहा कौन सी नदी पर? कोयना नदी पर। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गिरना सिंचाई परियोजना है, यह भी आपकी गिरना नदी पर इसका निर्माण किया गया है। और तंसा सिंचाई परियोजना है, इनका निर्माण किया गया तंसा नदी पर। तो आपको महाराष्ट्र में सबसे प्रमुख याद रखना है कि कोयना सिंचाई परियोजना है जो कोयना नदी पर है, जो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर आपके कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है? कृष्ण
राज सागर जो सिंचाई परियोजना है वो कहां पर है? कृष्ण राज सागर आपके कर्नाटक के अंदर है। कौन सी नदी किनारे है? कावेरी नदी किनारे। अगला अलमाटी सिंचाई परियोजना। अलमाटी बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक के अंदर। और कौन सी नदी के इस पर आपकी सिंचाई परियोजना निर्माण हो रखा है जो अलमाटी नाम से, वो कहां पर है? कृष्णा नदी पर। अगला है जोक या महात्मा गांधी जो जल प्रपात है या बांध है या सिंचाई परियोजना, उसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? शरावती नदी के किनारे। लिंगन मक्की सिंचाई परियोजना, ये इनका निर्माण भी शरावती नदी किनारे। और शिव समुद्रम जल प्रपात है या बांध है या आपका जो सिंचाई परियोजना, इसका निर्माण भी कहां पर किया गया है? कावेरी नदी पर किया गया है। तो आज के सेशन के अंदर हम भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के टॉपिक के बारे में चर्चा की है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।